गाइस, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या इंडियन स्टॉक मार्केट हो, ट्रेंड सभी में काम आएगा। भले ही आप ऑप्शन में करते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो या बीटीसी में ट्रेडिंग करते हो, आपको ट्रेंड पता होना ही चाहिए। अगर आपको ट्रेंड पता नहीं होगा तो आप प्राइस एक्शन यूज़ कर लो, इंडिकेटर्स यूज़ कर लो, एसएमसी यूज़ कर लो, वो आपको लॉस ही देकर जाएगा। एसएमसी फिर भी आपको ट्रेंड बता देता है, क्योंकि उसमें चोच होता है। चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब वो ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अपने बेसिक माने कि चार्ट को देख के अपने पता चल जाए कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है। जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं उनको पता चल जाता है चार्ट में देखकर कि अपना चार्ट क्या बता रहा है, कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज है। तो जो एडवांस ट्रेडर होते हैं वो साइडवेज में तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करते। वो वॉल्यूम अगर मार्केट में आएगा, मार्केट अच्छा बिहेव करेगी, तभी वो अप या डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, वो भी ट्रेंड देखकर। तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है? ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है कि किसी भी स्टॉक, ऑप्शन, आपका गोल्ड हो गया, कोई भी कमोडिटी ले लो आप, तो उसमें अगर कोई भी मार्केट कंटिन्यूएशन करती है, यानी अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन करती है तो वो अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड में करती है तो वो डाउन ट्रेंड हो गया। तो चलिए समझते हैं अपने ट्रेंड लाइन क्या होता है। और अगर आपका एसएल भी हिट हो रहा है, मैंने देखा है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो ट्रेंड लाइन बनाते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है, तो अपने उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? उनको क्या, मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि सर कि हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन क्या है कि 40 से 50 पिप्स होते हैं, उसको एसएल लेके और मार्केट अपनी दिशा में चली जाती है, यानी अपनी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, लेकिन अपना एसएल हिट कर जाती है। तो अपने उस चीज़ से कैसे बचेंगे, तो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अपने एग्जांपल लेते हैं कि अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड क्या होता है? ये मार्केट अप ट्रेंड बना रही। अगर किसी ने पहले अप ट्रेंड की वीडियो देखी है तो उसको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऐसे क्यों चलती है। क्योंकि मार्केट सीधी फॉर्म में नहीं चलती, मार्केट ऐसे नहीं चलती ना, या मार्केट ऐसे नहीं चलती कि मार्केट सीधा गई और फिर थोड़ा सा रिकवर लिया और फिर चली गई। मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्म में ही चलती है। ये फॉर्म जिगजैग फॉर्म है, ऐसे मार्केट चलती है और अपने ऐसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इससे ये अपना ट्रेंड लाइन बनाते हैं। लेकिन मार्केट ऐसे चलती है तो अपने ट्रेड लेने की जो है एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है, लेकिन वो किस पॉइंट पर बढ़ती है? वो पड़ती है इस पॉइंट। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लेंगे तो अपना प्रॉफिट है वो छोटा हो जाएगा और एसएल यहाँ तक बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने ये जो लोअर है ना, तो लोअर लो, इसको लोअर लो पॉइंट बोलते हैं। ये लोअर लो पॉइंट है और ये हायर लो पॉइंट है। तो जो लोअर लो अपना पॉइंट होगा वहाँ पर अपने एंट्री लेने का प्लान करेंगे अगर मार्केट अप साइड में है। और अगर मार्केट डाउन साइड में है, मान लो ये मार्केट है और मार्केट ऐसे डाउन साइड में चल रही है, डाउन में आ रही है, तो अपने क्या करेंगे? अपने यहाँ से या यहाँ से एंट्री लेने का प्लान बनाएंगे, ना कि अपने एंट्री लेने का प्लान यहाँ से बनाएंगे। अपने मार्केट लेने का प्लान जहाँ से अपने ऊपर एंट्री मिलेगी वहाँ से बनाएंगे और अपने ऐसे करके अपने को ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ये जी, ये अपनी ट्रेंड लाइन है। सॉरी यार, ये अपनी ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास से अपने एंट्री लेंगे, यानी कि आपको एंट्री हमेशा यहाँ से नहीं लेनी है। ये मेरा जो कर्सर है यहाँ से नहीं लेनी है। अगर आपने ट्रेंड लाइन खींची है तो आपको ट्रेंड लाइन के पास से एंट्री लेनी, ना कि ट्रेंड लाइन के दूर से। भले ही अप ट्रेंड हो, भले ही डाउन ट्रेंड हो, मार्केट आपको समझ में आ गया। मार्केट हमेशा जिगजैग के फॉर्म में चलती है। मार्केट बिल्कुल सीधा नहीं जाएगी या सीधा नहीं गिरेगी नीचे, मार्केट जिगजैग होके ही चलेगी। तो उस साइड में अपने को एंट्री प्लान करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। कई बार अपने पास क्या होता है कि अपने ट्रेंड लाइन तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन कभी अपने पास ये हो जाता है, ये क्या है कि अपना एसएल लेके अपने, मान लो यहाँ से अपने एंट्री ली, लेकिन ये अपनी एसएल ले गया। इतना एसएल था अपना 40 से 50 पीस। अगर मैं गोल्ड में कर रहा हूँ तो गोल्ड में, ये गोल्ड का चार्ट खोला है मैंने, मैं आपको
जो लाइव चार्ट है वो आपको ऑप्शन में भी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी निफ्टी में दिखाऊंगा, गोल्ड में, बीटीसी में, सब में दिखाऊंगा। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 40 से 50 पॉइंट अपना एसएल होता है, इतना लेकर मार्केट चली गई, इतना लेकर चली गई तो अपना एसएल हिट हो गया, मार्केट अपने ही डायरेक्शन में वापस चली गई। तो इस चीज़ से अपने कैसे बचेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज करके छोड़ दो, जब भी शाम को आपको टाइम मिले या सोने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पर। सो गाइस, अपने आ गए हैं लाइव चार्ट पर। मैंने गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट फ्रेम खोला हुआ है। तो 5 मिनट का जो चार्ट फ्रेम है वो इसलिए है कि जो लगभग जो ट्रेडर होते हैं वो इंट्राडे वाले होते हैं, और इंट्राडे के लिए अपने जो ट्रेंड लाइन खींचते हैं वो इंट्राडे 5 मिनट बेस्ट होता है। अगर 5 मिनट आप मान के चलोगे तो वो बेस्ट होता है, इसलिए मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ ओपन किया है। ये सभी में काम करेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड में और क्रिप्टो में भी। तो आप वहाँ से बैक टेस्टिंग कर देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी गलती करते हो जिसके वजह से आप ट्रेंड लाइन में फेल हो जाते हो या एक्सेलेरेट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा प्राइजेक्शन भी यूज़ करना होता है। प्राइजेक्शन किसे, कि ये मार्केट आ रही है, एग्जाम्पल लीजिए, ये डाउन से आ रही है, ये अप गई अप गई अप गई, यहाँ पे अपने वो मौका नहीं मिला ट्रेंड लाइन खींचने का। तो अब ये मार्केट नीचे जाने लगी तो अपने देखेंगे कि जो प्रीवियस है, क्या प्रीवियस इसका जो लो है वो मार्केट तोड़े। तो प्रीवियस लो इसका कौन सा, ये कैंडल है, इस कैंडल की जो ये विक है, ये प्रीवियस कैंडल है, इसकी विक है, तो ये इसने तोड़े, ये इसने तोड़ दी। अगर किसी ने ऐसा सबसे बड़ा हुआ है तो उसको समझ में आ जाएगा, और वैसे भी अगर जिसको नहीं पड़ा हुआ वो भी समझ ले, बेसिक प्राइजेक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि इस प्रीवियस लो को तोड़े। इस प्रीवियस लो को तोड़ने के बाद इसके बाद अपने को ट्रेंड लाइन खींचनी है डाउन में, क्योंकि ये डाउन आने लग गया, डाउन में ट्रेंड लाइन खींचेंगे, लेकिन अपने तीसरे पॉइंट पर एंट्री लेंगे, उससे पहले एंट्री नहीं लेंगे, और कैंडल क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे। इन दो बातों को आप नोट कर लो। अब मैंने क्या किया कि देखा 2 पॉइंट डाउन ट्रेंड में, 2 पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये रहा, पहला और दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया। तो मैं देखता हूँ मुझे तीसरा पॉइंट मिले। अगर इसको अपने सीधा खींचेंगे तो अपने ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अपने को मिल गया। मिलने के बाद मैंने कहा था कैंडल क्लोजिंग, अगर डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल की क्लोजिंग, और अगर अप ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। तो अपने शॉर्ट को एंट्री लेंगे, शॉर्ट पर यहाँ से अपने एंट्री, इसके थोड़ा ऊपर ये सेटिंग हो गया, अपने आप सेट हो गया, और 1:2 और 1:3 तक आप जितना भी लेना था वो ले सकते हो। ये अपने को 1:3-4 तक आराम से दे देगा। सॉरी यार, ये ले गया, ये 1:3 के लगभग हो गया। इन चीज़ अगर करोगे, वेट करोगे तो 1:3-4 भी मिल जाएगा, 4 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1:3 आराम से मिल जाएगा। एक ही ट्रेड लेना है, नंबर 2 पॉइंट मिलाने के बाद तीसरी जो ट्रेड बनती है वहाँ पर लेना है, लेकिन उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना। इसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होता। एक ट्रेड लेना है, एक ट्रेंड में एक ट्रेड लेना है। ये ट्रेंड रहा था, यहाँ से अपन को ट्रेड मिल गई। अब देखेंगे ट्रेंड चेंज हो, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर आपको बेसिक प्राइजेक्शन आता है तो आपको पता होगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। कौन सा ट्रेंड चेंज हुआ है, ये यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड हो गया मतलब इसने, ये प्रीवियस हाई है, ये टूटे, प्रीवियस हाई ये टूटे, तो इस ग्रीन कैंडल ने इसको तोड़ दिया। अब टूटने के बाद अपने देखेंगे 2 पॉइंट को अपने मिलाएंगे, 2 पॉइंट को मिलाएंगे। चलो मिलाते हैं, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट मिल गया, ये तीसरा पॉइंट मिल गया। कौन सी कैंडल है, अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के यहाँ एंट्री, इसके नीचे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस, और आपको 1:15 का टारगेट है जो मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 2 के करीब मिल गया। ठीक है, यहाँ से अपने ज़्यादा लेंगे तो ऐसे लेट हो जाएगा, 1:15 1:2 के करीब अपने को मिल गया। 1:1 पर आपको ब्रेक इवन करना है। और अगर आप जो गलती करते हो वो मैं दिखा दूं, आप कौन सी गलती करते हो।
आप ये गलती करते हो। ये देखो मार्केट ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, अपने को यहाँ पर अपने को ट्रेंड नहीं खींचने का मौका मिला क्योंकि यहाँ प्रीवियस इसका ये है, तो यहाँ से कैसे खींचेंगे, यहाँ पर कुछ है ही नहीं खींचने के लिए, यहाँ से खींचेंगे। तो अपने ने क्या किया, इसने वेट नहीं किया, वेट नहीं किया, मार्केट आ गई और ऊपर गई और नीचे आ गई फिर ऊपर गई। तो अपने ने क्या किया, यहाँ पर तो अपने ट्रेड मिल गई। ये इसकी क्या है, प्रीवियस कौन सा है, हाई कौन सा है, ये है इसका प्रीवियस हाई, ये है। इसने इस कैंडल को तोड़ दिया, ठीक है। तो अपने यहाँ से एंट्री यहाँ से बनाएंगे और दूसरी और तीसरी कैंडल। अगर अपने दूसरी कैंडल मानेंगे तो ये है अपनी दूसरी कैंडल, सॉरी पॉइंट, और ये मार्केट चला गया। लेकिन ये डाउन ट्रेंड है क्योंकि मार्केट वापस से नीचे आई है। डाउन ट्रेंड कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ये नीचे डाउन ट्रेंड आ रहा है, नीचे आ रहा है, प्रीवियस की कैंडल इसने तोड़ी, तोड़ने के बाद जब तक मार्केट प्रीवियस अपने हाई को, इसका प्रीवियस हाई ये नहीं, इसका प्रीवियस हाई ये है, आपने यहाँ पर गलती कर दी, इसका प्रीवियस हाई ये पॉइंट है, आपने यहाँ पर गलती कर दी क्योंकि वो वहाँ पे मैंने जो पीछे एग्जांपल बताए थे वहाँ पे छोटा छोटा मूव था, ये बड़ा मूव है। तो बड़े मूव में भी आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कि ये प्रीवियस है, अब इसका हाई ये है। तो अगर ये तोड़ेगा तो अपने ट्रेंड में जाएंगे, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है, तो अपने क्या करेंगे कि अपने फिर से डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे। अब इसके बाद अपने को जहाँ भी डाउन ट्रेंड की एंट्री मिले वहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन खींच के डाउन ट्रेंड की एंट्री लेनी है। एक हमारी गलती ये भी होती है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, ये देखो ट्रेंड लाइन मैंने खींची, लेकिन ये अपने ऐसे लेकर चलेगी, ये ऐसे लेकर चली गई। लेकिन आप, मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगा इस सिचुएशन से आपको कैसे बचना है। इसके लिए आपको इंडिकेटर के सेक्शन पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है EMA। EMA टाइप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करना है, मूविंग एवरेज आ जाएगा। आपको कौन सा ट्रेड लेना, एंट्री लेनी है, सर हमें तो अप ट्रेंड एंट्री लेनी है, अप साइड में एंट्री लेनी है। तो अप साइड में एंट्री लेने के बाद आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही एंट्री लोगे, बल्कि ना कि नीचे से। जहाँ पर भी आपको ये कंफ्यूजन मिले आप 9 EMA लगा लेना। 9 EMA लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पे, और इसके ऊपर जो कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है उसके अंदर से 9 EMA क्रॉस होनी चाहिए, और जो अपने ट्रेंड लाइन खींची है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो। इस क्लोजिंग के ऊपर आपको एंट्री लेनी है, इस क्लोजिंग के ऊपर आपको एंट्री लेनी है, और इसके नीचे आपका SL आ जाएगा, इसका थोड़ा नीचे, और ये देखो 1:3 तक, 1:3 से ऊपर ही है, आपको बढ़िया टारगेट मिल जाएगा। तो आपको जो कभी भी ऐसा सिचुएशन मिले मार्केट में जो सिर्फ डाउन जा रहा है, यानी मार्केट ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ग्रीन कैंडल, लेकिन सॉरी रेड कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये नीचे जाने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी ले ली और ये ऊपर चली गई। लिक्विडिटी कैसे ले ली, इस कैंडल की लिक्विडिटी इन्होंने कैप्चर कर ली, इसकी यहाँ है लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये SMC का पार्ट है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसने क्या किया, यहाँ पर जितने भी इसके नीचे जो SL है उसने सारे लेके और फिर मार्केट अब साइड में मूव की है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखें, और जिस किसी ट्रेडर को पता नहीं है SMC क्या होता है तो आप कमेंट कर देना, जितने भी कमेंट आएंगे उसके हिसाब से मैं SMC के लिए आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो भी मैं वीडियो इसमें बता रहा हूँ, मेरा फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो, फिबोनाची और 9 EMA 15 और
जो भी मैंने बनाया है वो सभी एसएमसी के पार्ट है। वैक्यूम ब्लॉग भी बनाया मैंने वीडियो, वो भी एसएमसी का पार्ट है। लेकिन मैंने शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप सीरीज नहीं बनाई थी, मैंने बीच में से मैं बता रहा हूँ। तो ये एक एसएमसी का भी पार्ट है, एक वीडियो स्वीप हुई है यहाँ से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या है, तो आपको अगर ये पॉइंट ना मिले लिक्विड स्वीप वाला, तो आप हो सकता है कि आपको 1:1 1:5 का यहाँ तक भी टारगेट, इतना ही टारगेट मिलता है। मोस्टली क्या होता है 1:1 होगा, वहाँ पर आपको ब्रेक इवन करना पड़ेगा। ब्रेक इवन करने के बाद अब मार्केट ऊपर चलने जाती है, नहीं तो आपका ब्रेक इवन हिट होगा, आपका लॉस नहीं होगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।